तीसरे का फर्स्ट प्रश्न है, संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि संख्या दी गई है, संख्या 4 की पावर n, क्या ये 0 पर समाप्त होती है। तो हमें क्या करना है, 4 के गुणनखंड करने हैं। 4 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 की पावर n। तो यहाँ 4 के गुणनखंड में 2 इंटू 2 आया है, यानी 4 के गुणनखंड में 2 इंटू 5 नहीं। तो जिस संख्या के गुणनखंड में 2 इंटू 5 नहीं है वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती। यहाँ लिखेंगे 4 की पावर n के गुणनखंड में गुणनखंडों में 2 इंटू 5 नहीं, इसलिए संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। जिस संख्या के गुणनखंड में 2 इंटू 5 नहीं होता वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 144 के गुणनखंड करने, तो संख्या हमारे पास दी हुई है 144। इसके गुणनखंड करने हैं, 2 का भाग देंगे 72, फिर 2 का 36, फिर 2 का 18, फिर 2 का 9, 9 में 3 का 3, फिर 3 का 1, यानी 144 के गुणनखंड 2 1 2 3 4 5 बार आया, 4 बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 को लिखा और 3 आया 2 बार। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, यदि एल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a का मान 0 के बराबर नहीं के शून्य को, तो इसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की, संबंध के बीच संबंध लिखना है। गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, तो गुणांकों के बीच संबंध होता है शून्यकों का योगफल का। पहला होता है शून्यकों का योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और सेकंड होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे में दिया हुआ है रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1 के हल ज्ञात करने हैं। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं और इसको लिख दिया समीकरण 2। इनके हल निकालने, दो विधियां, प्रतिस्थापन विधि भी है और विलोपन विधि। विधि का नाम नहीं लिखा हुआ, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, हम इसको विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि क्या होती है, दोनों समीकरणों का घटाव करना होता है जब x या y के गुणांक समान हो। इसमें x के गुणांक भी समान है, y के गुणांक भी समान है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने से भी हो जाएगा, घटाने से भी हो जाएगा, जोड़ने। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 1। दोनों का जोड़ करेंगे, y कट जाएगा, प्लस माइनस का समान है x प्लस एक्स, 2x 5 और 1 6, x बराबर आ जाएगा 6 बटे 2 यानी 3। x का मान समीकरण 1 में लिख देना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह 3 कर देंगे, 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2। पांचवें प्रश्न में 1 3 5 समांतर श्रेणी का अंतिम पद 19 है। अंतिम पद होता है an का मान, an का मान दिया हुआ इसमें an इज इक्वल टू 19 है, और n का मान पदों की संख्या ज्ञात करनी। तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 19। तो a की जगह a का मान यहाँ पे लिख देते हैं, a का मान 1 है और d का मान 3 में से 1 कम किया 2 आ जाएगा। a की जगह 1 प्लस n माइनस 1, डी की जगह 2 बराबर 19। तो यहाँ से 1 को हटा लेते हैं, तो 2n माइनस 2, 2 का अंदर गुणा कर दिया, बराबर में 19 माइनस 1 हो गया। तो 2n इज इक्वल टू यहाँ पर 18 बचेंगे, 2 को हटाया प्लस 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 18 और 2 20 बटे में 2 आ जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा इसका। छठा प्रश्न, छठे में दिया गया है यदि एक P से O केंद्र वाले
किसी वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखा। एक बिंदु है पी, पी से दो स्पर्श रेखाएं दी हुई है, वो केंद्र का एक वृत्त है, वृत्त जिसका केंद्र ओ है, और इसमें दिया हुआ पी ए, पी बिंदु से कोई बिंदु दिया पी, पी से ए और पी से बी, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं, और इसमें दिया गया है स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर, दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पर त्रिज्या खींच देते हैं, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच यहाँ पर कोण 90 डिग्री का आएगा, और कोण पी ओ ए यानी पी ओ ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और केंद्र का कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, इनका योग 180 डिग्री होता है, और कोण ए पी बी का मान 80 डिग्री दिया हुआ है, प्लस में कोण ए ओ बी बराबर 180, यहाँ से 80 को हटा देंगे, कोण ए ओ बी बराबर 180 माइनस 80, कोण ए ओ बी बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। ये टोटल कोण पूरा का पूरा कोण 100 डिग्री का हो गया, 50 का ऊपर रह जाएगा, 50 का नीचे। तो कोण पी ओ ए, कोण पी ओ बराबर आ जाएगा 100/2 यानी 50 डिग्री। अगले प्रश्न में दो बिंदु -3, 4 और 7, 2 के बीच की दूरी, तो दूरी निकालनी है। यहाँ पर पहला मान हो जाएगा x1 का, y1, x2 और ये y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x2 का मान देखेंगे, x2 का मान 7 है, माइनस x1 का मान -3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 2 में से 4 गया -2, -2 का स्क्वायर 4, तो इसका मान आएगा √104 मात्रा। 8वां प्रश्न है साइन ए कोसेक ए प्लस सेक ए कोसेक। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ साइन ए इंटू में कोसेक ए, कोसेक का सूत्र होता है 1/sin, प्लस सेक ए का लगा दो 1/cos ए इंटू कोस ए। तो यहाँ पर कोस ए से कोस ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए, 1 + 1 यानी 2 आंसर आ जाएगा इसका। 9वें प्रश्न में त्रिज्या 7 सेमी दी हुई है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दिया हुआ है 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 11 बार 11 7 77/2 यानी 38 पॉइंट, और ये 77 आएगा, 77/2 यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10वां प्रश्न है त्रिज्या 21 सेमी दी हुई है और कोण यानी थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/180 पाई आर। तो यहाँ पर थीटा का मान दे रखा है प्रश्न में 60 डिग्री बटे में 180, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या दी हुई है 21। तो यहाँ से इसमें 7 का भाग चला जाएगा 3 बार, 0 से 0, और 6 का भाग भी 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो 11वां प्रश्न है, इसमें दिया गया है 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है, इसमें विद्यार्थियों का बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, बहुलक जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो f1 का मान होता है, इसमें f1 का मान जैसे होगा तो बहुलक वर्ग आएगा 60 से 70, तो इसमें सही आंसर आएगा 60 से 70। 12वें प्रश्न में माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए पहले fx का मान निकाला जाता है, f के मान और x के मान दे रहे हैं, fx निकालेंगे 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 4 12, 4 × 2 8, 5 × 1 5, यहाँ पर सिग्मा fx निकलेगा, यहाँ पर सिग्मा f, तो सिग्मा f 3 4 7 7 और 3 10, सिग्मा fx
5 और 12 ये 17, 17 8 25 5 30। तो माध्य निकालना है। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 30 बटे सिग्मा एफ 10। ये 3 आंसर आ जाएगा। चौथा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 60 के शून्य ज्ञात करें। तो शून्य का हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x के टुकड़े करेंगे, इसके टुकड़े होंगे माइनस का 4x ले लेते हैं और माइनस के 2x, तो माइनस के 6x बन जाएंगे और इन्हीं का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x माइनस 4, इनमें से माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 बराबर में 0, x माइनस 4 समान आया, एक बार लिखा, और x माइनस 2 बराबर 0। तो फर्स्ट स्टेप x माइनस 4 बराबर 0 लिया, तो x बराबर आ गया प्लस का 4। सेकेंड स्टेप x माइनस 2 बराबर 0 लिया, तो x बराबर आ गया 2। x के दो मान हुए 4 और 2। ये है हमारा आंसर। पांचवा प्रश्न है, इसमें दिया हुआ 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की जब भी संख्या दी होती है, संख्या का हम इकाई अंक और दहाई अंक लेते हैं। तो माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक हम x मान लेते हैं, इकाई अंक x और दहाई अंक y, दोनों अंक ले लिए, इकाई अंक और दहाई। और 2 अंकों की संख्या बनाने का एक सूत्र होता है 10 इंटू दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 इंटू दहाई अंक हमने y माना है प्लस में x, ये 2 अंकों की एक संख्या बन गई 10y प्लस x। इसके बाद प्रश्न में दिया गया इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी यह संख्या और इस संख्या के अंकों को उलट दें। तो अंकों को उलटने पर अंकों को उल्टेंगे तो नई संख्या बन जाएगी। नई संख्या क्या होगी, 10 इंटू दहाई अंक, दहाई अंक इकाई अंक बन जाएगा, इकाई अंक दहाई अंक बन जाएगा। तो दहाई अंक यहाँ पर था y, ये इकाई अंक बन जाएगा, और इकाई अंक था x, ये दहाई अंक बन जाएगा, यानी 10x प्लस y बन जाएगा। इन दोनों संख्याओं का योग, इनका योग दिया हुआ प्रश्न में 66 है। योग दोनों को जोड़ेंगे, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर में दिया हुआ 66। तो x और 10x 11x प्लस 10y और 1y 11y बराबर 66। 11 का भाग जा रहा है पूरे समीकरण में, 11 का भाग देने 11 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। ये हो गया समीकरण नंबर 1। हाँ, समीकरण बन गया। एक समीकरण ही बनाना है, प्रश्न में दिया गया है कि ये रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त करना, तो रैखिक समीकरण बन गया, यही आंसर हो जाएगा हमारे। छठा प्रश्न है, इसमें प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। तो शुरू की सम संख्या पहली होती है 2, फिर 4, फिर 6, टोटल 15, यानी 15 पदों तक योगफल निकालना है। यहाँ से हम देखेंगे इसमें a का मान 2 होगा, d का मान भी 2 ही होगा, और n का मान आ जाएगा इसमें 15। योगफल के लिए n का सूत्र लगाएंगे, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 15 बटे 2, 2 गुणा a का मान इसमें दिया हुआ 2 प्लस n का मान 15 माइनस 1 डी का मान भी 2। तो यहाँ पर 15 बटे 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुणा में 2, ये बन जाएगा 15 बटे 2 इंटू 14 गुणा 2 28, 28 और 4 32, 2 का भाग देंगे 32 में 16 बार, तो 16 पंजे 80, 80 8, 16 कम 16 और 8 24। तो सही आंसर आएगा इसमें 240। सातवां प्रश्न है, इसमें चित्र दिया हुआ एडी का मान ज्ञात करना है। तो एडी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ डीई और बीसी समांतर है, डीई समांतर बीसी। जब भी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो थेल्स प्रमेय लगाई जाती है, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय में क्या होगा, एडी बटे बीडी आएगा, एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी हो जाएगा। और एडी का मान ज्ञात करना है, एडी रहेगा बटे बीडी का मान 7.2 है बराबर एई 1.8 बटे ईसी 5.4 दी। वज्र गुणा करेंगे,
AD का गुणा 5.4 से होगा 5.4 AD इज इक्वल टू 1.8 का गुणा हो जाएगा 7.2 से। तो यहाँ से AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 बटे में आ जाएगा 5.4। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 18 से भी कट रहा है, 18 का भाग दे देते हैं। 18 3 54 और 18 चौके 72। इन दोनों का गुणा करेंगे या फिर 3 का भाग दे सकते हैं। 0.6 बार जाएगा, 0.6 इंटू 4 करेंगे तो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। आठवां प्रश्न में दिया हुआ 2 सकेंद्रीय वृत्त। मान लीजिए 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है और इसमें बड़े वृत्त की जो जीवा है, ये बड़े वृत्त की जीवा है, मान लीजिए AB है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके स्पर्श बिंदु पर ये समद्विभाजित होती है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु है और यहाँ पर हमने केंद्र को मिला दिया स्पर्श बिंदु से, तो OP त्रिज्या बन गई और AO बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और BO भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, OP छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो हमें सिद्ध करना है AP और PB दोनों क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम एक एक करके 2 त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है APO, एक बन रहा है BPO, दोनों त्रिभुज हैं। पहले त्रिभुज लेते हैं APO, त्रिभुज APO वे दूसरा त्रिभुज बन रहा है BPO में। अब AP और BPO में दोनों में देखेंगे कोण 90 डिग्री का है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे AO बराबर AO, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, AO इज इक्वल टू BO, त्रिज्या है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, त्रिज्याएं। दूसरा यहाँ पर OP इज इक्वल टू OP आएगा, OP इज इक्वल टू OP, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। तो इसका मतलब त्रिभुज APO सर्वांग सम होगा त्रिभुज BPO के। कौन सा नियम लगा है, RHS, राइट हैंड साइड नियम। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इसका मतलब इसकी बची हुई भुजाएं और भुजाएं बराबर होंगी, यानी AP बराबर हो जाएगा BP के। AP बराबर BP है बाई CP, यानी स्पर्श बिंदु पर जीवा समद्विभाजित हो रही है। 9वां प्रश्न है, इसमें P और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं और इसमें हमें बताना है कि P और Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के साथ P Q के बीच की दूरी निकालनी। तो यहाँ पर P और Q दिया है, P और Q के जो निर्देशांक होंगे वो x1 y1 और x2 y2 के मान होंगे। पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। x1 8 है, x2 6, x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 6 बटे 2 और y बराबर हो जाएगा 10 प्लस 8 बटे 2। यहाँ पर x बराबर आ जाएगा, ये 14 बन जाएंगे, 14 बटे 2 यानी 7 और y बराबर आ जाएगा, ये 16 बन जाएंगे, 16 बटे 2 यानी 8। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 7 और 8। इसके अलावा प्रश्न में दिया हुआ है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, यानी PQ की दूरी। दूरी सूत्र लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 यहाँ पर 6 है माइनस x1 8 है का होल स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस y1 10 है का होल स्क्वायर। अंडर रूट 6 में से 8 गए तो -2, -2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी प्रकार यहाँ भी -2 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 का मान होता है 2√2 मात्रक। 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर 30, यानी 2 का 2 साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन के ऊपर 2 घात है। ऐसे ही 4 इंटू tan 45 का मान 1 होता है बटे में 3 इंटू सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। ऊपर ये 2 का 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये 4 बन गया बटे में 6 हो गया। यहाँ 2 से 2 4 कटेगा 2 बार, तो 1/2 प्लस 4 के बटे में 1 मान लेते हैं और नीचे है 6।
इनका ले से लेंगे, एक और दो का, ले से दो आएगा, दो का भाग दो में एक बार, एक का गुना एक से एक, प्लस एक का भाग दो में दो बार, दो गुना चार पे 8, और बटे में 4/1 मान लेते हैं। तो ऊपर बन गया ये 8 और 1 9, 9/2, 9/2 इंटू नीचे 4/1 गुणा में 1/4 बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 8/4।